श्री कृष्णा फैमिली केम छो। तो गाइस समय हो रहे हैं 12:20 और मैं अपने घर से निकला था करीबन 10:30 बजे। और गाइस जैसे मैं अपने घर से निकला था तो मुझे एक राइड मेरे फ़ोन में उबर में ये 4-5 दिन पहले हवरली रेंटल करके जो सर्विस होती है वो मतलब चालू हो गई है। तो मैं बैठा रहा, मैं CNG मैंने अपनी गाड़ी में फुल करा के मैं बैठा था ओढ़ाव पे। तो वैसे ही ओढ़ाव GRDC से मुझे हवरली रेंटल की मुझे एक ट्रिप मिल गई पहली बार उबर में। तो इनका था पहले 4 घंटे और 50 किलोमीटर का इनका कुछ था। तो फिर मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। तो इन्हें फिर जाना था, फिर मैं इनके लोकेशन पे पहुंचा तो उन्होंने मुझे कहा कि खाली मेरा 50-56 इनका करीबन 56 किलोमीटर का इनका खाली यहाँ पे इनको लेके आया हूँ मैं तलोद। अहमदाबाद से करीबन 56 किलोमीटर है तलोद, तो उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। और इनका मुझे फेयर दिखाया था 4 घंटे 50 किलोमीटर और 1050 मुझे इनका फेयर दिखाया था। यहाँ पर SK फार्म SK कोल्ड स्टोरेज जैसा कुछ है, तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे जो ट्रक खड़े हैं ये सब ये कोल्ड स्टोरेज के ही ट्रक हैं सब। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो इनको यहाँ पर 1 से 2 घंटा लगने वाला है और इनको वापस लेके अपने ऑर्डर वापस इनको ड्रॉप भी करना है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कब तक आते हैं कस्टमर। और भाई मैं रास्ते में आया तो मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मुझे रास्ते के नज़ारे इतने अच्छे लगे कि मैंने आपके लिए थोड़े कुछ कैप्चर किए हैं। आप वो रास्ते के नज़ारे देखिए, फिर मिलते हैं आपसे आगे। और चलिए फिर देखेंगे हम कब अपने घर पहुँचते हैं और इस राइड के लिए मुझे कितना फेयर मिला, फिर आपको सब बताऊँगा विद डिटेल। तो चलिए गाइस बने रहिए व्लॉग में और आपको एंड ऑफ द व्लॉग जो भी होता है मैं आपकी पूरी अर्निंग आज की मैं कितनी अर्निंग हुई वो आपको मैं सब दिखाऊँगा। चलिए। देखिए बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। ये आप देख रहे होंगे जितने भी ट्रक खड़े हैं ये सारे कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रक हैं। देखिए लाइन से ट्रक खड़े हैं, माई रस जो आते हैं वो सब कोल्ड स्टोरेज खड़े हैं। ये आप देख रहे होंगे वाइट अंदर है, यही कोल्ड स्टोरेज है। इसके अंदर पूरा ये अपने जो भी वस्तु आती है, ये आप देख रहे होंगे ऊपर आलू वालू सब रखे हैं, ये सब कोल्ड स्टोरेज से आलू निकल के आते हैं। आलू हुई, प्याज हुई वगैरह सब्जियाँ हुई, ये सब कोल्ड स्टोरेज वाली सब्जियाँ हैं। यहीं से फिर ये बाज़ार में जाती हैं और ये सेल होती हैं। देखिए। और गाइस एक बात मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ सहकार, आप लोगों के सपोर्ट से, खाली आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 1000 का जो ये मार्क है, मैंने 1000 सब्सक्राइबर अपने पूरे कर लिए हैं। 1000 से नहीं, मैंने 1050 से अपने ऊपर कर लिए हैं। मतलब ये खाली आप लोगों की देन है, आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो भाई अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही दुलार देते रहो और ऐसे ही अपने भाई को आगे ले जाओ। और मेरा आपसे पूरा वादा है कि मैं आपको अच्छे ब्लॉग, अच्छे कंटेंट और आपको हमेशा एंटरटेन करते रहूँगा। खाली ये नहीं, मेरा मकसद ये नहीं खाली मैं वीडियो बनाना, खाली मुझे ज़्यादा व्यूज़ पाने हैं। ये हर ब्लॉगर या हर यूट्यूबर का सपना होता है, पर मेरा सपना ये है कि आप मेरे वीडियो से खुश हो पाओ, मेरे वीडियो से आप कुछ सीख पाओ। कि अगर आपको भविष्य में कुछ काम करना है तो आप उससे वो ये वीडियो से, मेरे वीडियो के थ्रू आप उसको मोटिवेट हो पाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में सफल हो जाओ। बस मेरा इतना ही मोटिव है। तो गाइस चलिए अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहना और आपको जो कुछ पूछना मुझसे हमेशा पूछना। रहा है 3:50 और फाइनली मैंने अब अपनी ये रेंटल बुकिंग पूरी कर ली है। और मैं अपने घर से निकला था करीबन 10-10:30 बजे मैं अपने घर से निकला था और मैं कस्टमर को मैंने पिक किया था वही 11:15 के आसपास। और अभी हो रहे हैं 3:50।
तो टोटल मुझे करीबन पौने 5 घंटे मुझे लगे इस राइड में। और चलिए इस राइड के बारे में बात कर लेते हैं। इस राइड की टोटल दूरी थी, क्योंकि मैं इसमें अपने घर से मैं इसको मतलब गिनूंगा, क्योंकि टोटल हमारी दूरी थी 117 किलोमीटर। और इस राइड के लिए मुझे फेयर मिला है, चलिए आप गैस कीजिए, मैं 5 तक गिनता हूँ, आप मतलब गैस कीजिए। और आप अगर आपने गैस किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। चलिए, तो गाइस मुझे इस राइड के लिए मुझे फेयर मिला है 1675। हाँ 1675। टोटल दूरी थी 117 किलोमीटर। अब ये थोड़ा आप पहले छोटा सा होमवर्क में देता हूँ कि आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि मुझे कितने रुपए पर किलोमीटर इस राइड के लिए मुझे रेंटल बुकिंग में मुझे मिला हुआ है। क्योंकि मैंने आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा इसका, तो मैंने उसमें पर्सनल रेंटल बुकिंग मैंने की थी, जो कि मैंने की थी 10 घंटे के लिए, और उसमें मुझे फेयर मिला था 1800 रुपये। और हमारी गाड़ी चली थी खाली 84 किलोमीटर। तो और उसमें ये था खाली इसमें हमको 10 घंटा फेयर लगा था, हमारी गाड़ी कम चली थी। और इस राइड में ये है कि हमको फेयर लगभग सेम मिला है, 1675 मिला है, और हमारी गाड़ी इसमें चली है 117 किलोमीटर। तो आप मुझे कमेंट बताना कि भाई मेरे आप पर्सनल बुकिंग आपको अच्छी लगी या मुझे ऊबर के थ्रू जो ये रेंटल बुकिंग जो मुझे मिली है वो सही रही। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बताना। चलिए वेट करते हैं अपने नेक्स्ट राइड का। समय हो रहा है 5:16 और मैंने अपनी बैक टू बैक 2 राइड पूरी कर ली है। मैंने बताया था मैंने उनको ऑढव GIDC ड्रॉप किया था, तो वहीं से जहाँ उनको ड्रॉप किया था वहीं से करीबन 200 मीटर की दूरी से मुझे एयरपोर्ट की ट्रिप मुझे मिल गई। तो कस्टमर को मैं एयरपोर्ट लेके आया, और उस राइड के बारे में बात करें तो उस राइड की दूरी थी करीबन 15 किलोमीटर, और उनका पिकअप था करीबन 200 मीटर। मतलब टोटल हम 15 किलोमीटर नहीं मानते हैं, मतलब 15 किलोमीटर। और उस राइड के लिए मुझे फेयर दिया था ऊबर ने 335, हाँ 335 समथिंग दिया था। और फिर वहाँ से भाई जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे भले मुझे राइड मिले या ना मिले, मैं वेट नहीं करता हूँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि अगर वेट करने जाओ तो कभी कभी 2 घंटे भी तो लग जाते हैं। तो वहाँ से फिर मैं बाहर निकला, तो फिर वहाँ से मुझे तुरंत जैसे बाहर निकलने वाला था वैसे ही मुझे इंटरनेशनल जो अपना एयरपोर्ट है टर्मिनल 2, वहाँ से मुझे एक ट्रिप बजी, और ये ट्रिप थी घोड़ा कैंप की। तो मैंने कस्टमर को पिकअप किया, और कस्टमर का पिकअप था करीबन मेरे वहाँ लोकेशन से 1.7 किलोमीटर, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मतलब पूरा उसको घूमना पड़ता है। और कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया 5.9 किलोमीटर, मतलब टोटल 6 किलोमीटर। टोटल हमारी राइड थी करीबन 7.5 किलोमीटर की, और हमें इसके लिए ऊबर ने फेयर दिया है 177। हाँ 177 जो भी होगा मैं लगा दूंगा, आप देख लेना। और अभी मैं घोड़ा कैंप के पास खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये घोड़ा कैंप का अपना जो है ये पूरा आर्मी बेस है, यहाँ मैं खड़ा हूँ मैं। तो गाइस अभी तक के काम के बारे में बात करूँ तो अभी तक अपना काम बहुत अच्छा कामकाज हो गया है। आज बहुत दिन बाद मैंने काम करने में मुझे मन भी लगा है, क्योंकि मुझे आज बैक टू बैक मुझे ट्रिप मिलती रही। और गाइस आप लोग मतलब सोचते हो कि मन में कि भाई कभी कभी काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है कि आधे घंटे 1 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन कोई राइड बचती ही नहीं है। तो फिर क्या है, मन बिल्कुल फिर उदास हो जाता है कि मतलब काम है नहीं क्या, फिर क्या फिर लगता है कि भाई चलो छोटा मोटा जो काम मिलता है वो काम करते रहें। और अगर बैक टू बैक अगर काम मिलता रहता है तो क्या मन में हमारा कुछ वो नहीं होता है, तो फिर काम करने की मतलब अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आती है काम करने की। तो भाई चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट राइड में कहाँ की मिलती है। और अभी समय हो गए 5:18 और मैंने कुछ अभी तक कुछ खाया नहीं है। अब थोड़ी भूख भी लग रही है, तो चलो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ। उसके बाद अपने घर तरफ कोई आएगी राइड तो अपने घर निकल जाएंगे मैं राइड लेके। और चलिए फिर देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस समय हो रहा है 8:55 और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं घोड़ा कैंप बैठा था, तो घोड़ा कैंप से फिर मुझे भूख लग गई थी। तो फिर वहाँ से मैं देखते आया कोई नाश्ते का कुछ दुकान मिल रहा है, कुछ नाश्ते का कुछ मिल रहा है, लेकिन हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ था और हर जगह गाड़ी पार्क थी। तो फिर वहाँ फिर मैं घूमते रहा, फिर वहाँ से मुझे एक राइड बज गई हाटकेश्वर की मेरे घर की। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अपने घर पहुँच जाएंगे आधे घंटे में और फटाफट वहाँ से अपने कुछ मतलब खाएंगे पियेंगे। तो फिर वहाँ से उनका पिकअप करीबन था 1.5 किलोमीटर का। तो वो मैडम को मैंने पिक कर दिया, तो मैडम मेरी गाड़ी में बैठ गए। तो फिर बोले कि भैया मुझे लोकेशन चेंज करना है। ठीक है मैडम कर दीजिए लोकेशन चेंज। तो मुझे लगा कहीं हाटकेश्वर के आजू बाजू कहीं होगा लोकेशन। तो उनने हाटकेश्वर की जगह उनने नवरंगपुरा उनने मतलब चेंज कर दिया। बोला कि मैंने गलती से पहले हाटकेश्वर पे मैंने क्लिक कर दिया था, मैं यहाँ पे नई हूँ, तो मतलब मुंबई से आई हूँ।
तो फिर मैं बोला कि मैडम मैं तो अपने घर जा रहा था, और तो बोली ठीक है भैया ऐसा हो तो आप कैंसिल कर दीजिए राइड। तो बोला कि तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो मैडम बाहर से आई है मुंबई से, तो फिर मैंने उनको बोला चलो ठीक है मैडम मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उनको फिर मैं लोकेशन पे उनको मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर और उस राइड की दूरी थी करीबन 9 किलोमीटर की, उनको मैंने पिक किया था करीबन 1.5 किलोमीटर का, मतलब 10.5 किलोमीटर की राइड थी। और उसके लिए मुझे फेयर मिला था 207। फिर वहाँ कम से कम मैं 10 मिनट तक बैठा रहा। तो वहाँ से फिर मुझे एक राइड फिर से मुझे बजी हटकेश्वर की, गौर का कुआं है वहाँ की मुझे राइड बजी। तो फिर वहाँ हाटकेश्वर की फिर मैं कस्टमर को लेने गया, तो कस्टमर ने क्या है उल्टा डाल दिया लोगों ने। कस्टमर ने हाटकेश्वर, उनको जाना था नवरंगपुरा और आना था और वहाँ से पिक करना था हाटकेश्वर। तो मैडम उन लोगों ने मतलब ये उल्टा मतलब डाल दिया लोगों से। तो मैडम थी उन्होंने वो राइड कैंसिल कर दी। तो हमको कैंसिल फी का हमको 35 रुपीज़ हमको मिल गया। फिर वहाँ करीबन मैं आधा घंटा में बैठा रहा, चलो अपने घर की कोई राइड आए, लेकिन अपने घर की कोई राइड नहीं आ रही थी। तो फिर मैं धीमे 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 आश्रम रोड की तरफ बढ़ा, फिर वहाँ से मणिनगर आया, मणिनगर से फिर अपने घर आ गए, कोई राइड नहीं बजी। तो करीबन मैं 13 किलोमीटर में घर पे खाली खाली आ गया हूँ मैं। तो आज के दिन की चलो बात कर लेते हैं। तो आज मैंने उबर में टोटल किए 4 राइड, जिसके लिए मुझे फेयर मिला है 2433। हाँ मुझे फेयर मिला 2433। तो अच्छा हो अपने रेंटल बुकिंग आज मिल गई थी, तो आज का अपना दिन अच्छा निकल गया। और मैं घर से निकला था 10:35 पे, और अभी समय हो रहा है 9:58। तो टोटल मैंने 10.5 घंटे मैंने आज अपने ये 2400 रुपये कमाने के लिए दिए हैं। और मेरी गाड़ी चली है 173 किलोमीटर, मतलब मेरी गाड़ी में लग जाता CNG अप्रोक्सीमेटली 620 रुपये का। तो आज हमारी कमाई हुई है टोटल 1800 रुपये की। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और गाइस अपने फैमिली मेम्बर को भी शेयर करना। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आज के दिन तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग गई है। आज बार बार मैंने आपको आज अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए मैंने आज बहुत मैंने मेहनत की है। तो अपना प्यार गाइस ऐसे ही देते रहना, और 1000 सब्सक्राइबर के लिए भी शुक्रिया। और तब तक के लिए चलो ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड, और मिलती है अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। चलिए।